हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो ये वीडियो भी विलेज की होने वाली है। संडे का ही दिन था। तो वीडियो में लेट इसलिए डाल पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला एडिट करने का। तो आज मैं इसको एडिट करके डाल रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट हो ही गया क्योंकि थर्सडे हो गया और था संडे का व्लॉग था, सॉरी फॉर दैट। तो अभी बजे हैं दोपहर के 3। भैंसों को चारा डालने का टाइम हो चुका है और 3 बजते के साथ ये अपने आप खड़ी हो जाती हैं। इनको पता लग जाता है कि अब हमें चारा डलेगा। देखो, इनकी अपनी खुद से अपनी घड़ी होती है। तो यहाँ पे तूड़ा पहले से ही डाल के रखा हुआ था, तो ये मैं भैंस को डाल के आऊँगी क्योंकि उसको मिलानी होती है चाट। बाकी जो दोनों छोटी भैंसें हैं उनको हम हरा चारा मिलाएंगे। तो ये हरा चारा सुबह काटा था, तो अभी गंडासे में से काटना बाकी है इसको, लेकिन अभी सुबह वाला पड़ा है तो वही डाल दूँगी मैं उठा के। और तूड़ा मैंने इनकी खोरों में डाल दिया है, वो डाल देंगे अब चाट। तो चाट को हमने 2 पार्ट में डाल के रखा हुआ था क्योंकि गरम चाट ना भैंसों को नहीं डालते हैं, उनको दिक्कत बन जाती है, इसलिए चाट को ठंडा करके डालते हैं हमेशा। तो इसलिए अलग अलग तसलों में फैला दिया था। और धूप अभी भी तेज़ी है, 3 बज चुके हैं, लेकिन धूप एज इट इज़ है और गर्मी भी बहुत थी इस दिन। तो पर यहाँ पे बच्चों को नहीं लगती है धूप गर्मी, कुछ नहीं लगता। वैसे इनको काम को कह दो तो फिर लगाएगी, लेकिन अभी खेलने के लिए ये खेल रहे हैं। कुछ काम बोल दो तो इनको फिर गर्मी लगने लगती है, धूप लगने लगती है। पूरे दोपहर इन्होंने ऐसे ही छड़दम ठाया, बिल्कुल सोए भी नहीं, आराम भी नहीं किया। तो यहाँ पे मैं मिला दूँगी भैंस को। ये थोड़ा अच्छे से मिलाना होता है पूरे उसमें चाट को, नहीं तो फिर भैंस ना सूखा नीचे छोड़ देती है। तो अभी मैं बाकी दोनों पाड़ियों को भी मिला दूँगी, फिर इनको बांधेंगे बाहर। तो यहाँ पे ये भैंस ना बहुत जल्दबाजी कर रही है कि उन 2 को तो बांध दिया और मुझे नहीं बांधा। और जब इनको चारा डला मिलता है ना, दिख जाता है कि हाँ चारा डाल दिया, तो फिर ये और ज़्यादा भागने लगती है, दौड़ने लगती है। तो इनके मुंह पे ना उल्टा करके बेल मार दो तो ये वहीं रुक जाती है। ये ट्रिक होती है भैंस रोकने की। तो बांध दूँगी मैं बाहर। और तीनों में यही कॉम्पिटिशन होता है, कौन पहले बाहर जाएगी, कौन बाद में जाएगी। तो इसलिए इनके नंबर वाइज से इनको खोलना पड़ता है। जो कम दौड़ती है फिर उसको सबसे लास्ट में खोलते हैं। वैसे तो मम्मी यार तो इसको ही भैंस को ही पहले लेके जाती, लेकिन मैंने लास्ट में खोला इसको। इसके बाद जहाँ पे हमने भैंसों को बांधा हुआ था वहाँ से गोबर उठा लेंगे और जो ये ठाण वगैरह इसको सही कर देंगे। और पंखा चला के रखते हैं भैंसों के ऊपर क्योंकि गर्मी इतनी होती है, ऊपर टीन शेड है तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी इनको, तो फ़ैन वगैरह चला के रखते हैं। तो इसमें झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी, वैसे ही दंताली से सही कर दूँगी क्योंकि झाड़ू सुबह लगाएंगे अब तो बहुत सारी धूल उड़ेगी इसमें से। और यहाँ पे मेरा निशाना देखा, सीधा तसले के अंदर गोबर फेंका मैंने।
जाए फंस रही दे वो एक्सरसाइज कर लो हर मैदान का बीच में। बताओ क्या हुआ, मैंने हिट की। क्यों? चुप। वाओ व्हाट ए बॉल, व्हाट ए बैटिंग। टूटा बैट थे वो बैट कहाँ गया तुम्हारा? लाई नहीं ना वो तो। आउट। शुभन गिल गया अभी। देखा मेरे को ओटकन के लग रहा है बाढ़। ये देखिए बादाम मैंगो से तोड़ ले लेते रहो, तोड़ ले थोड़ा सा। चाय पीऊंगी, चाय उफन की। भाग 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 मिल्खा भाग। गई भूल गए ना, मंदे करने भूल गई। कोई बात मन दे फेंक दे चली। कोई बात होता रहता है। जी सब कहीं थी तो गोलू इसमें तो जाना जरूरी से। फिर उठे पूछ लियो। अरे भी मात पाक कर दे दो सब। क्या कह रहे हो? एक और भी तो थी। तो एक दोनों खाएगा, एक ही तो खाएगा। वो चिवड़ा है, हल्दीराम चिवड़ा है, वही तो है जो अपन ने बना रखी है। देख ले ये लेनी है, ये लेनी है। तो आप निकालना। क्यों क्या आ गया मैसेज स्कूल से? ऑनलाइन क्लास है मैं इतना खाया मैंगो जब पी लिया ना। तो भैंसों को चारा डालने के बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, क्योंकि रिचुअल वही होता है, पहले भैंसों को चारा डालो फिर खुद को चारा डालो, यानी कि चाय वगैरह पी, उसके साथ कुछ खाना हो तो खा लो। फिर यहाँ बच गए थे 5, तो मम्मी निकाले दूध। इसके बाद हम लोग जाएंगे गांव में एक जगह पे, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं। आप ना जियो कट्ठा कड़ी से ये पुराना घर जी मोटरसाइकिल सकुट्टी सकुट्टी। हम तो इनको वो यो हिमांशु ये जब ना दोनों के लगन के तो वही। तो यहाँ पे गांव में ना 1 महीने पहले जो पापा है ना उनके भाई एक्सपायर हो गए थे, उनको कोई बीमारी थी। तो वो जो ग्रीन लहंगे में बैठी है माँ, उनके हस्बैंड थे वो, और ये मम्मी की देवरानी लगती है। तो ये लोग तो आ गए थे मिलने, मैं और मेरी मम्मी हम दो नहीं आए थे, क्योंकि हम उस दौरान गांव में ही नहीं आए थे, मेरे एग्ज़ाम वगैरह चले थे, मम्मी के पैर में दर्द था इस वजह से। तो मम्मी बोले कि चलो आज मिल के आते हैं। तो दोनों मम्मियाँ और मैं, हम तीनों ही गए थे गाँव में। और जो इन लेडीज़ों ने पहने हुए कपड़े, ये हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, गाँव में सब लोग ऐसे ही पहनते हैं। शॉप जी कौन आएगी? कपड़ा सिला था, टमाटर का पीस कतर रही है पहले। हाँ तो उनका मैं हिसाब खर्चा अपना इसमें नहीं आया, जब तेरे को हिसाब कर अच्छा तो भिंडी इधर ही फिर वो और फूट देगी 6 बोले को हिसाब कर दे, बोले मैं भी दे जाऊं। 9000 बनया था। 9000 का सेम दिया। हाँ
और सूट कब से मुआओगी? देगी वहाँ मेरी हाँ तो दिया रहने दे उन्हें ना, वन बोले हाँ। दिया को ना छोरे न बोल तो मैं आऊंगी 12 जब ले जाऊंगी। तो बोले उधर से लिया जाएगा, पर बोले 25 तारीख तक जाऊंगी आंटी जब दे दिए इतना मुसीबत दूंगी। कई दिन सी बता 25 में 11 तो वैसे फिर ये दूध ने तेरा मम्मी का सब कचिम देगी 25 तक। मम्मी का सिल जाएगा, मम्मी मेरा टाला का दूध तेरा सिल देंगे बस। हाँ ठीक से नू तो फिर एक और का को ब्याह जाएगो, फिर का ब्याह कर जाएगी। यार हम तो वही पाटे ढींगा ही पैरता रहांगा, देखा तिरछी तिरछी क्योंकि रात मुक्को नाक पे। तो कर ले टमाटर चाकू में हाथ में लहसुन से ना अपन पतीले में मम्मी चिल्लेगी, मैं सामान पैक करूँ के ले जाऊँ। ये अंदर वो सेल डाल ले डंडे तो मेरी बहन यहाँ पे नहीं गई थी, हम तीनों ही लोग गए थे। तो वो कर रही है सब्जी बनाने की तैयारी, तो हम लोग बना रहे पनीर। तो उसमें टाइम भी लगेगा, और टाइम क्या 5 बजे से ऊपर 6 बजने जा रहे थे। तो हम लोगों को जाना भी था क्योंकि फिर लेट हो जाता। तो वो बोली कि खाना बना देती हूँ मैं, खाना खा के जाना। और आज के दिन हम लोगों की एनिवर्सरी भी थी, लेकिन जो हमने सोचा था, कुछ प्लान किया था, वैसा कुछ नहीं हो पाया कि गांव में जाके ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ये सब बनाएंगे चूल्हे पे उस पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव में कुछ ऐसा काम पड़ गया था, लोग आ गए थे खूब सारे, क्योंकि गांव में होते हैं छोटे मोटे काम, उनके लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाया। तो इस वजह से ये दिन ऐसे ही नॉर्मल डेज़ की तरह चला गया, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन इसमें नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग भिंडी तोड़ रहे हैं ले जाने के लिए, और प्याज ख़त्म हो गई थी। तो पापा बोले कि मैं उखाड़ देता हूँ, क्योंकि अब ये तैयारी हो गई है ऑलमोस्ट, तो बाहर से लाने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने घर की खाओ। तो यहाँ पे पापा इनको उखाड़ के और इनके आगे पीछे के डंठल काट के रख रहे थे। तब तक मैंने तोड़ी खूब सारी भिंडी, और इस बार तो भिंडी इतनी लगी है क्योंकि पौधे इतने सारे थे, और वैसे कुछ ख़राब भी बहुत हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो कीड़ों के स्प्रे वगैरह ना वो ज़्यादा इसमें किया नहीं कि केमिकल जाएगा, इस वजह से काफ़ी ख़राब भी हुई हैं। पर हम लोगों ने इतनी भिंडी खाई है कि भिंडी खा खा के ना हमारा पेट उबाया। मेरी बहन तो कहती ले जा तू सारी ले जा भिंडी यहाँ से, क्योंकि उन लोगों की तो डेली तैयार हो जाती है, छोटी छोटी भी तोड़ेंगे ना तो खूब हो जाती है। फिर हम लोगों ने तोड़ी ग्वार की फली, और ये भी खूब सारी हो रखी थी, और कच्ची कच्ची थी इस टाइम। तो लास्ट टाइम भी लेके गए थे, लेकिन उस टाइम थोड़ी थी तो हमने आलू मिला के बनाया था, लेकिन इस बार खूब सारी थी तो हमने कुछ आलू नहीं मिलाया, डायरेक्ट इनकी सब्ज़ी बनाई थी। और अलग से इनकी बनाते हैं तो वो भी टेस्टी लगती है। इहो के अंदर छोड़ गया, ये देखो के मन कितने मन तो तोड़े एक से कोड़ा नहीं, थोड़ी इज्जत रख ली। उरो पापा पापा इन्हें पक जान दो ना। देख यो तोड़ा भी है, यो तोड़ नहीं भर लगी तो खराब हो जाएगी। ये तोड़ ले हाँ पूर के लिए छोड़ दिया था फिर खराब हो रहा है। यो भारी मुझे आगे तोड़ दे तो साफ ले तोड़ मेरा तिल साफ नहीं थी मेरे ले थी कट पूरी भरी कोड़ा तो ते की इज्जत रखी ही। और घना लागी थी मोटा मोटा नु पागल डा देख कर कि मैं फ्रूट लिया दो तो लागे तरबूज की डाल है हां करूंगी सो है रे देखियो और यो पकड़े हो रात में करो रे वो छोटो सो से काना कोण हो जाए जी। ये तोड़ ले खीरा में भी दवाई दुई डाली ही ना जब बड़ी जी वे दाम पे कोई ना बैठियो।
तेरे की ओहो हे भगवान। और तार का लाग जाती तो देख, और लागे भी होगी तार की। और फिर भी चैन नहीं, वो देखा उन्हें दूरी भाग ली डोन की डाल, दूर दूर तमाचा देख रही। कितना बड़ा तस्वीर लिया है उसे। बाजर तो ना वही पर बाजर हाँ वो मशीन को दूसरी वो करने डोला बनाने मशीन सही। आंधी आएगी भाई बहुत जोर की। कालो पीलो मौसम है वो। बहुत जोर की आएगी आंधी। सारो रेत आएगा भीतर, फिर भी आएगा। और ये यहाँ पे बढ़ चुका है काम भाई। डिफॉरेस्ट किया था फ्रिज और उसका सारा पानी बह के चला गया इधर। और ये था चीनी का कट्टा, वहाँ पे रखा था पूरा चीनी का, और ये पूरा नीचे से गिल्ला हो गया। ये देखो सारा गिल्ला हो गया। अब इसकी चीनी दूसरे उसमें डब्बे में खाली करनी पड़ेगी। लिया तो उठाए के दोनों पकड़ के खा लिया। तो भाई भर दी ही चीनी की 2 बाल्टी, ये दी और पीते हैं। मैं से वो अभी निकाल देगा। और ये देखो पानी कितना, ये सारा वाइपर से सही करना पड़ेगा। वाइपर तो ही कर दूंगी ना, सारों खींच लूंगी। तो यहाँ पे हमारा सारा सामान हो चुका है पैक। लस्सी है, दूध है, घी है, और जो ये सब्जियां हमने ली थी वो आटा इस बार नहीं लिया क्योंकि आटा अभी है, और फिर बीच में हमें एक शादी में भी आना था इस वजह से। उसके बाद सब लोग नहाए थे क्योंकि आंधी भी आई थी। एक बार तो सुबह नहा लिए थे लेकिन फिर दोबारा नहाए क्योंकि आंधी इतनी ज़ोर से आई थी। फिर खाना पीना खाया हमने, उसके बाद हम लोग चल पड़े थे और हम आके पहुँचे थे 10:30 से ऊपर टाइम हो गया था घर पहुँचते पहुँचते। तो इससे अगले दिन मेरा पेपर नहीं था, सॉरी छुट्टी थी, ऑनलाइन क्लासें थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा था 2 दिन की छुट्टियों में। मैंने सोचा कि तीसरे दिन की छुट्टी होगी तो वहाँ जाके पढ़ूंगी। तो फिर मैं आते ही रात को सारा सामान समेट के अपना लग गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एक दिन ही बचेगा फिर मेरे पास। तो यहाँ पे मैं रात के कितने 1-2 बजे के आसपास तक पढ़ी होंगी। फिर मैंने बीच में चाय भी बनाई क्योंकि नींद गायब करनी थी। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे आप लोग, और कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।